अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ कासिम शहजाद। अपनी वीडियोस में हम पंजाब यूनिवर्सिटी के जो लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट है उसके अपडेट पेपर्स अपलोड कर रहे थे, जिसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड अ रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P फॉर विच P इनवर्स AP इज डायगोनल। और A हमें दिया हुआ है एक 2x2 मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 है। तो देखिए, हमने इसमें फाइंड आउट कुछ चीजें करनी है। इसमें हमने पहली चीज क्या प्रूव करनी है, फाइंड क्या करना है हमने कि P एक ऐसा मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है जो ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। और दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है कि P इनवर्स AP जो है वो हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। उसमें हमारे पास क्या है, नंबर वन चीज, नंबर वन हमने इसमें फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो वो हमारे पास एक इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। सेकंड चीज हम फाइंड करेंगे आइगन वैल्यूज, और थर्ड चीज हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे आइगन वेक्टर्स। इन तीन चीजों को फाइंड करने के बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा, वो होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P, जिसको हम P का नाम देंगे। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद हमने फाइंड आउट करना है लास्ट पे कि P इनवर्स AP इज डायगोनल, ठीक है। अब ये पांच चीजें फाइंड करने के बाद हम इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीटली प्रूव कर सकते हैं। अब यहां पे उसने दिया हुआ है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड करें, तो उसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, और लास्ट में हम फाइंड करेंगे P इनवर्स AP इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पेपर में उसने पूरा पूछा हुआ है। वो पेपर में आधा भी पूछ सकता है, वो कह सकता है आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करें, तो पहली दो चीजें फाइंड आउट कर लेंगे। अगर वो कहता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड करें तो हम बस इतना फाइंड कर लेंगे। तो अगर वो कंप्लीट प्रूफ पूछेगा तो हम इसको कंप्लीट प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारे पास a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल 0। अब ये एक डिटर्मिनेंट हमारे पास और इक्वल टू किसके है, ये 0 के। तो a में से हमने लैम्डा माइनस करना है, और ये क्या हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम इसको सिंपली डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे, जो डायगोनल वैल्यूज है 1 माइनस लैम्डा, इसको 1 माइनस लैम्डा लिख देंगे, इसको भी 1 माइनस लैम्डा, मतलब जो नंबर है इनको इनमें से माइनस लैम्डा कर देंगे, और बाकी वैल्यूज इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा। उसके बाद सिंपली इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, डिटरमिनेंट लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 2 4 इज इक्वल 0। इसका स्क्वायर खोल लेंगे, एक 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल 0। अरेंज कर लेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल 0। ये हमारे पास है एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करें तो हमने इस तरह फाइंड आउट करना है। सेकंड, आइगन वैल्यूज, इसका क्या कर लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। अब देखिए 2x2 का मैट्रिक्स था तो इक्वेशन आएगी स्क्वायर की। अगर 3x3 का मैट्रिक्स होगा तो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन आएगी, ठीक है, जिसकी लैम्डा की पावर 3 आएगा, फिर लैम्डा स्क्वायर आएगा, फिर लैम्डा फिर कांस्टेंट। इसको देखें 3 है यहाँ पे, 3 से 2 बना लेंगे फैक्टराइज करके, ये आ जाएगा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल 0। ये आ जाएगा, लैम्डा कॉमन लेंगे यहाँ से, माइनस 3 प्लस 1 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल 0। ये आ जाएगा लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल 0, लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल 0, लैम्डा इज इक्वल 3, और लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल 0, लैम्डा इज इक्वल माइनस 1। तो देखिए ये दोनों क्या आ गई हमारे पास, आइगन वैल्यूज, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है हमारे पास
कैक्शन इक्वेशन आइगन वैल्यूज। अब हमने फाइंड करने हैं आइगन वेक्टर्स, ठीक है। आइगन वेक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, हर एक आइगन वैल्यू के ऊपर एक आइगन वेक्टर की वैल्यू फाइंड होगी। मतलब अगर एक आइगन वेक्टर है तो उसकी एक आइगन आइगन वैल्यू है तो एक आइगन वेक्टर आएगा। इसी तरह लैम्डा माइनस वन का भी एक आइगन वेक्टर आएगा, ठीक है। इट मीन अगर दो लैम्डा हमारे पास तो दो आइगन वेक्टर आएंगे, ठीक है। तो फार पहले हम फाइंड कर लेंगे लैम्डा इज इक्वल 3 के लिए। फार लैम्डा इज इक्वल 3। अब आइगन वेक्टर है तो वेक्टर हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लेट करेंगे, ठीक है। लेट करेंगे कि v1 एक वेक्टर है जो हम लेट कर रहे हैं यहाँ पे, जो है हमारे पास x1 x2। ए बी भी लेट कर सकते हैं, एक्स वाई भी लेट कर सकते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो v1 एक वेक्टर है जो कि x1 x2 है, वो ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें x1 और x2 की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला वही फर्स्ट वाला लगेगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। वो क्या आएगी हमारे पास, इधर लिखेंगे a माइनस लैम्डा आई, इधर डिटरमिनेंट नहीं आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, इंटू v1 इज इक्वल 0। तो a माइनस लैम्डा ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली जो हमने लिखी थी यहाँ पे, ये आ जाएगा। याद रखना यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, यहाँ पे डिटरमिनेंट था, यहाँ पे ब्रैकेट आएगी। 1 माइनस लैम्डा 2 2 1 माइनस लैम्डा, और v1 क्या है हमारे पास, v1 हमने भी लेट किया यहाँ पे x1 x2। इधर x1 आ जाएगा, इधर x2 आ जाएगा, इज इक्वल इधर भी 0 इधर भी 0। अब देखें हम लैम्डा की कौन सी वैल्यू यूज कर रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल 3। तो लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल 3 पुट कर देंगे इसमें, तो इधर 3 पुट करें, क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x1 x2 0 0। और लैम्डा 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस 3 आ जाएगा -2, इधर +2 इधर भी 2, यहाँ पे भी 1 माइनस 3 आ जाएगा -2। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को सेपरेट सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे सेपरेटली। देखिए यहाँ पे इधर -2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर भी -2 है। इसके ऊपर क्या करेंगे, रो प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको जब हम सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा -2 2 2 और -2। तो रो प्रेशर अगर हम इस पे लगाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जब भी हम आइगन वैल्यूज को आइगन वेक्टर बनाने के लिए ऐसे पुट अप करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा, जो उसको सोल्व करते जाएंगे तो हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स आएगा कि उसमें एक सारी रो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हर दफा ऐसे ही होगा, अगर आप 3x3 का यूज करें या 2x2 का मैट्रिक्स यूज करें तो क्या होगा, कोई एक रो इसमें से 0 हो जाएगी खुद ब खुद, ठीक है। तो देखें अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे R2 प्लस R1 करूं, R2 प्लस R1, मतलब सेकंड रो को फर्स्ट रो में एड अप कर दो, तो क्या आएगा। अब R2 पहले लिखा, इट मीन वर्किंग होगी सेकंड के ऊपर, पहला वाला वैसे लिखा रहेगा। तो R2 प्लस R1 देखें, 2 माइनस 2 क्या आएगा 0, -2 प्लस 2 ये भी 0। तो देखें ये हमारा जो मैट्रिक्स आ गया, इसको दोबारा यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास -2 2 2 -2, यहाँ पे आ जाएगा x1 x2। अच्छा यहाँ पे हमारा क्या आ गया था 0 0, और इज इक्वल आ जाएगा 0 0 के, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स में लिखा हुआ है हमने इक्वेशन को, तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई अगर करें इसको, ये एक इक्वेशन आ गई -2 x1 प्लस 2 x2 इज इक्वल किसके आ जाएगा 0 के। तो सेकंड वाली वैसे ही 0 है, वो 0 0 खत्म हो जाएगी। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, बल्कि -2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल 0। तो x1 माइनस x2 इज इक्वल 0, -2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें हमारे पास इस तरह की जब भी कंडीशन आए कि हमारे पास वेरिएबल ज्यादा हो और इक्वेशन कम हो, वेरिएबल्स देखिए 2 वेरिएबल है, इक्वेशन 1 है, तो इस मेथड में क्या होगा, हमारे पास जो सोल्यूशन फाइंड होगा उसमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएगा। मीन टू से हम क्या करेंगे, फिर दोनों में से कोई एक वेरिएबल लेट कर लेंगे। मैं मिसाल के तौर पे x2 यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, इज इक्वल a, x2 a लेट कर लिया, तो फिर क्या करेंगे x2 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। कैसे,
x1 माइनस x2 इक्वल 0, तो x2 की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, a पुट कर लेंगे। x1 माइनस a इज इक्वल 0, तो x1 इज इक्वल क्या आ जाएगा, प्लस a। तो देखिए यहां से x2 की वैल्यू प्लस a आ गई, x1 की वैल्यू भी प्लस a आ गई। अब यहां से हम क्या करेंगे, आइगन वेक्टर लिख लेंगे। किस तरह, हमने लेट किया था v1, तो v1 क्या है हमारे पास है, x1 x2, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x1 a है, x2 भी a है, तो दोनों में देखें इसमें कॉमन आ रहा है हमारे पास, a कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा 1 और 1, तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया 1 1, ठीक है। तो ये आइगन वेक्टर किसके ऊपर आया हमारे पास है, लैम्डा इक्वल 3 के लिए। सेम इसी तरह लैम्डा इक्वल -1 के लिए भी हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आगे इसको देखते हैं। यहाँ पे सेकंड आइगन वेक्टर है हमारे पास फॉर लैम्डा इज इक्वल -1। अब जहां पे हमने 3 पुट किया था लैम्डा की जगह, वहां पे हम पुट करेंगे -1, ठीक है। तो ये 1 माइनस माइनस 1 होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, आगे 2, इधर भी 2, और ये भी इसी तरह यहाँ पे 2 आ जाएगा। इधर आ जाएगा x1 x2 इज इक्वल 0 0। सेम उसी तरह इस मैट्रिक्स को सेपरेट कर लेंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे इस पे 2। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों रोज हमारे पास सेम है, ठीक है, यहां पे भी सेम थी, ठीक है। तो सेम वही इफेक्ट लगाएंगे यहाँ पे, देखिए सेम रो है तो R2 माइनस R1 कर देंगे, मतलब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो देखिए ऊपर 2 ही रहेगा, R2 पहले लिखा तो इसके ऊपर वर्किंग होगी, इधर 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। तो जब भी हम आइगन वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास हमेशा एक मैट्रिक्स में एक रो 0 हो जाएगी। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है, हो सकता है उसमें 2 रो 0 हो जाए, ये भी हो सकता है उसमें थर्ड रो 0 हो जाए, ठीक है, कोई ना एक रो जरूर 0 होगी उसमें, ठीक है। तो इक्वेशन आ जाएगी यहां से, इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन फॉर्म में, यह आ जाएगा 2 2 0 0। इसी तरह आ जाएगा यहाँ पे x1 x2। अच्छा, लैम्डा इक्वल -1 था, तो यहाँ पे v2 भी लेट करेंगे, दूसरा आइगन वेक्टर, इसको भी हम x1 x2 ही लेट कर देते हैं। अब सेम डिफरेंट भी लेट कर सकते हैं, y1 y2 भी कह सकते हैं, ठीक है, 0 0। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल 0। इसमें से 2 कॉमन लेके इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं, तो इक्वेशन आ जाएगी x1 प्लस x2 इज इक्वल 0। अब देखिए इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास x1 प्लस x2 इज इक्वल 0। वही प्रॉब्लम है, वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 1 है, तो हमेशा सोल्यूशन जो आएगा हमारे पास वो होगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन किस तरह होता है कि हम ये जो हमारे पास आइगन वेक्टर है, ए की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें, ए की जगह जितने मर्जी नंबर पुट करते जाए हमेशा एक डिफरेंट आइगन वेक्टर आएगा, मीन टू से इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें इसमें भी हमने एक वेरिएबल को एक लेट कर लेना, हम x2 को ही लेट कर लेते हैं, इसको a कह लेते हैं, ठीक है। उधर a बोला था, हम इसको b कह देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। अब b को यहां पुट करेंगे, आ जाएगा x1 प्लस b इज इक्वल 0, x1 इज इक्वल आ जाएगा माइनस b के, ठीक है। तो यहां से आइगन वेक्टर लिख लेंगे, v2 इज इक्वल आ जाएगा x1 x2 इज इक्वल x1 की वैल्यू माइनस बी, x2 की वैल्यू प्लस बी। तो देखिए यहाँ पे इसमें से b कॉमन ले लेंगे, -1 और 1 आ जाएगा, ये हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया, ठीक है। अब देखिए b की जगह कोई भी वैल्यू रिप्लेस करते जाए, कोई भी नंबर पुट करते जाए, हमेशा हमारे पास एक डिफरेंट आइगन वेक्टर आएगा, मतलब 2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 2, 5 पुट करेंगे -5 प्लस 5, तो इस तरह b एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमेशा हमारे पास एक डिफरेंट आइगन वेक्टर आएगा। तो ये एक इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है यहाँ पे, तो 2 आइगन वेक्टर आए हमारे पास, एक ये आइगन वेक्टर है और एक ये आइगन वेक्टर है, तो इसके नीचे लिख लेंगे द आइगन वेक्टर, ये v2 लिखा हमने, ठीक है, इज द आइगन वेक्टर
कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल -1, और यहां पे भी लिख लेंगे इज द, ये V1 इज द आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल 3। ठीक है, देखिए आइगन वेक्टर्स फाइंड हो गए। अब चौथी चीज पे जाएंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P। अब हमने P मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए V1 की वैल्यू हमारे पास 1 1 और V2 की वैल्यू है -1 और 1। हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस, इन दोनों वेक्टर्स को, दोनों मैट्रिसेस को किस फॉर्म में लिख लेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, हमारे पास V1 आ जाएगा किस तरह 1 1 और V2 आ जाएगा किस तरह -1 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाना है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को नॉर्मलाइज करेंगे, दोनों वेक्टर्स को नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज किस तरह करते हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड लेंगे, देखिए एक वेक्टर है, इसमें ये एक वेक्टर है, इसमें ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, इसमें भी एक x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है। तो मैग्नीट्यूड किस तरह लेते हैं हम हमेशा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है हमारे पास है, किसी भी अगर v वेक्टर का हमने नॉर्मलाइज करना है उसको, तो उसके ऊपर मैग्नीट्यूड साइन लगाएंगे और उसको 1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, या फिर आप कह लें यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। मतलब हमें नॉर्मलाइज करना है, तो उसके लिए क्या करना है, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास है, v1 की अगर हमने और उसको नॉर्मलाइज करना है, तो फॉर्मूला हमारे पास v1 ओवर v1 की मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा हमारे पास है, देखिए अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 + 1 अंडर रूट, ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो इट मीन इसके नीचे आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2, इधर भी आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2। इस तरह V2 की क्या आएगी, V2 ओवर V2 का नॉर्मल करेंगे इसको, ये भी आ जाएगा -1 अंडर रूट 2 और 1 ओवर अंडर रूट 2। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में था, हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, मतलब हमने इसको इस तरह लिख देना। ठीक है, -1 1 इस तरह। ठीक है, तो हमने इस तरह लिख दिया था उसको, अब हम वापस उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, नाउ द रिक्वायर्ड द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P इज, तो P हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया, इस तरह लिखा हुआ था, इसको इस तरह लिख लेंगे 1 ओवर अंडर रूट 2 1 ओवर अंडर रूट 2। इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह, तो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे -1 ओवर अंडर रूट 2 और 1 ओवर अंडर रूट 2। तो देखिए ये हमारे पास फाइंड हो गया चौथी चीज, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P। अब P की हमने कहा था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, वो क्या प्रॉपर्टीज है, वो हमने याद रखनी है यहाँ पे, कि जब हम इनका आपस में, अगर किसी रो का आपस में डॉट प्रोडक्ट लें तो जवाब 0 आएगा। कैसे, 1 ओवर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर अंडर रूट 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ये आ जाएगा -1 ओवर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/2 -1/2। तो जवाब क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है। तो अगर रोज को मल्टीप्लाई करें जवाब 0 आएगा, कॉलम को मल्टीप्लाई करें फिर भी जवाब 0 आएगा। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक और प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर अगर इस P मैट्रिक्स अगर इनवर्स फाइंड करूं या इस P मैट्रिक्स का P ट्रांसपोज लूं, तो ये दोनों जवाब सेम आएंगे। ठीक है, तो हमें अगर P इनवर्स फाइंड करना है तो हमें इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा, उसका अर्जाइंट लें, उसका डिटरमिनेंट लें, फिर उसको फार्मूला लगाएं, फिर उसकी वैल्यू निकालें, इतना लंबा प्रोसीजर हम नहीं करेंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, इस P का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास P इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा हुआ है कि P इनवर्स AP फाइंड आउट करें और डायगोनल मैट्रिक्स आएगा उससे हमारे पास। ठीक है, तो P का इनवर्स लेना तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हम क्या करेंगे P का ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो उसी की वैल्यू ही आएगी। तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, नाउ P इनवर्स बराबर है P ट्रांसपोज के,
तो P लिख लेंगे यहाँ पे, वो क्या है 1/√2 माइनस 1/√2 1/√2 और 1/√2। ऊपर क्या है ट्रांसपोज, तो P इनवर्स बराबर आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा ट्रांसपोज लें इसका, रो को कॉलम में लिख लेंगे 1/√2, ये आ जाएगी -1/√2। ये भी रो, इसको भी कॉलम में लिख लेंगे 1/√2 1/√2। तो P इनवर्स फाइंड हो गया। अब लास्ट में हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे P इनवर्स AP इज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इधर लिखेंगे यहाँ पे P इनवर्स AP, तो P इनवर्स हमने भी फाइंड किया, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1/√2 माइनस 1/√2 1/√2 और ये भी 1/√2। ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है 1 2 2 1, और यहाँ पे P की वैल्यू लिखेंगे। P की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये P की वैल्यू 1/√2 1/√2, ये भी -1/√2 और ये भी 1/√2। तो देखिए हमने फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे कि P इनवर्स AP इज डायगोनल, मतलब जो P इनवर्स AP है वो कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास इस साइड पे जीरोस होते हैं और यहाँ पे कोई नंबर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज का जब भी हम क्वेश्चन कर रहे होंगे उसमें आपने याद रखना है कि हमेशा यहाँ पे कौन सी वैल्यूज आएंगी, आइगन वैल्यूज आएंगी। हमने दो आइगन वैल्यूज फाइंड किया ना, एक 3 फाइंड किया था और एक -1 फाइंड किया था। तो आप देखिएगा या तो इधर 3 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा, या इधर -1 आ जाएगा या इधर 3 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इसकी पहचान, हम जवाब भी निकाल सकते हैं जुबान की, ठीक है। तो इसको देखें यहाँ पे, अब ये फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है और ये लीनियर फॉर्म में है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आसान बना सकते हैं। अगर हम यहाँ से 1/√2 सब में से कॉमन ले लें, यहाँ से भी 1/√2 सब में से कॉमन निकाल लें, तो क्या होगा, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 1/√2 कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, इधर क्या आ जाएगा 1, इधर -1, इधर 1, इधर 1, ये क्या आ जाएगा 1 2 2 1, यहां से भी 1/√2 कॉमन ले लेंगे, 1 1 -1 1। तो देखिए अगर हम इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो यही वैल्यू आएंगे हमारे पास। अब देखिए 1/√2 1/√2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेंगे 1 1 -1 1, ठीक है। और ये भी इसी तरह ही आ जाएगा 1 2 2 1 1 -1 1 और 1, ये आ जाएगा 1/2। अब देखें, अब 3 मैट्रिक्सेस हैं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ये आ जाएगा 1 1 -1 1, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन वही होगी हमारे पास, ये रो ये कॉलम, पहली रो फर्स्ट कॉलम, इसका एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा 1 × 1 1 प्लस 2 × 1 ये आ जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह ये रो ये कॉलम 1 × -1 प्लस 2 × 1 2 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा 2 + 1 और ये आ जाएगा -2 + 1, ये आ जाएगा 1/2 1 1 -1 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 1 और -1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, रो कॉलम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 + 3, इसको मल्टीप्लाई करें 1 -1, इसको मल्टीप्लाई करें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 + 3 और ये आ जाएगा -1 और -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 6 0 0 -2, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 3 0 0 -1 और इधर क्या लिख लेंगे P इनवर्स A P। तो देखिए आइगन वैल्यूज आई थी हमारे पास 3 और -1, तो ये देखिए ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि P इनवर्स AP इज, इधर लिख लेंगे आगे, इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस मेथड से हमने इस क्वेश्चन को 5 हिस्सों में डिवाइड करके क्वेश्चन कंप्लीट किया। पेपर में जरूरी नहीं पूरा क्वेश्चन है, वो आपको इतना भी पूछ सकता है, इतना भी, इतना भी, इतना भी, ठीक है। या डायरेक्ट वो आपको आइगन वैल्यूज दे देगा, आइगन वैल्यूज दे देगा आपको और वो कहेगा कि आगे से आइगन वेक्टर निकालने, ये निकालने और ये निकालने, ठीक है।
तो इस तरह वो पार्ट्स में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ये वाला, तो आपने इसी प्रॉपर वे से 2x2 का मैट्रिक्स कोई और भी अगर आएगा तो आपने इसी मेथड को फॉलो करके उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरे क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें और आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।